नमस्कार छात्रों, आज अपन बात करते हैं साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उद्भव और विकास। देखिए, खड़ी बोली दिल्ली और मेरठ के आसपास की भाषा है और वहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम उल्लेखनीय रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, जो कि अकबर के दरबारी कवि गंग की ये रचना है, प्रसिद्ध रचना है। इसका जो रचना काल है वो 1570 ईस्वी है। इसके अतिरिक्त रामप्रसाद निरंजनी इन्होंने भाषा योग वासिष्ठ नामक रचना जो खड़ी बोली गद्य में लिखी है। खड़ी बोली गद्य के विकास में जिन चार लेखकों का, जिन्हें चतुष्ट कवि कहा जाता है, गद्य के चतुष्ट कवि, उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उनमें सर्वप्रथम नाम लेते हैं तो अपन मुंशी सदा सुखलाल का नाम आता है, जिन्होंने सुख सागर नामक रचना लिखी। दूसरे जो लेखक हैं उसमें इंसा अल्लाह खां, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। उसका जो दूसरा नाम है वो है उदयभान चरित। तीसरा जो गद्य लेखक है वो लल्लू लाल, जिन्होंने प्रेम सागर लिखा। चतुर्थ जो लेखक है वो है सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतो पाख्यान नामक गद्य जो खड़ी बोली की रचना है वो लिखी। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की स्थापना हुई, जिसमें हिंदी और उर्दू के अध्यापक के रूप में जॉन गिलक्रास्ट की नियुक्ति हुई। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, इसलिए इनका इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। रानी केतकी की कहानी आधुनिक काल में लिखी गई हिंदी गद्य की पहली रचना, मौलिक रचना मानी जाती है, जिसकी भाषा मुहावरेदार, विनोदपूर्ण एवं आनुप्रासंगिक है। लल्लू लाल की भाषा में पंडिताऊपन और सदल मिश्र की भाषा में पूर्वीपन है, किंतु सदा सुखलाल की भाषा अधिक महत्व की मानी जाती है। ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। वे बिना मूल्य के पैम्फलेट जनता में वितरित करते थे, जिनमें अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते थे। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विषयों पर पुस्तक उपलब्ध कराने में भी अंग्रेजों एवं ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी गद्य के विकास में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह का नाम भी उल्लेखनीय है। सितारे हिंद की भाषा में उर्दूपन अधिक दिखाई देता है, जबकि लक्ष्मण सिंह की भाषा में संस्कृत शब्दों की बहुलता है। सितारे हिंद के प्रयत्नों से ही कंपनी सरकार ने संस्कृत कॉलेजों में हिंदी शिक्षा को स्थान देना स्वीकार किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की लिखी पुस्तकें, जिसमें राजा भोज का सपना है, मानव धर्मसार है, आलसियों का कीड़ा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। पंजाब के श्रद्धाराम फुलोरी, जिन्होंने संस्कृत का विद्वान होते हुए भी हिंदी को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन्होंने भागवती नामक उपन्यास लिखा तथा सत्यामृत प्रभा नामक धार्मिक पुस्तक भी लिखी। इनकी रची हुई आरती ओम जय जगदीश हरे बहुत प्रचलित हुई। श्रद्धाराम फुलेरी की, जो कि पंजाब से रहने वाले थे। भारतेंद्र जी से पहले हिंदी गद्य की यही स्थिति थी कि जिसमें हिंदी की दो शैलियाँ प्रचलित थी, एक उर्दू फारसी शब्दों वाली हिंदी और संस्कृत निष्ठ विशुद्ध हिंदी। उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाते हुए सरल स्वाभाविक हिंदी गद्य को विकसित किया, जिसमें उर्दू एवं संस्कृत के प्रचलित शब्दों को स्थान दिया। सही अर्थों में भारतेंद्र जी ही हिंदी गद्य के जनक हैं। सही अर्थों में, सही मायनों में अगर माना जाए तो भारतेंद्र जी ही हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। उनकी भाषा में व्याकरण संबंधी जो अव्यवस्था थी उसका निराकरण द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से हुआ। उन्होंने हिंदी गद्य का संस्कार
एवं परिमार्जन किया। व्याकरण संबंधी भूलों का सुधार, विराम चिन्हों का प्रयोग, वाक्य विन्यास में व्यवस्था लाने का कार्य द्विवेदी जी ने किया। बाद में प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं डॉक्टर नगेंद्र जैसे विद्वानों ने हिंदी गद्य को उसके चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने द्वारा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित है चिंतामणि, हिंदी गद्य का एक निकष कही जा सकती है तथा आदर्श हिंदी का मानदंड भी है। हिंदी खड़ी बोली हिंदी में पद्य रचना को प्रोत्साहित करने का श्रेय भी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही जाता है। उन्होंने सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी खड़ी बोली कविता को प्रोत्साहन दिया। उनसे पूर्व हिंदी की कविता ब्रज भाषा में एवं गद्य खड़ी बोली में लिखी जाता थी। उन्होंने हिंदी की खड़ी बोली को गद्य एवं पद्य दोनों की भाषा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैथिली शरण गुप्त का साकेत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी में लिखे गए महाकाव्य हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में उत्कर्ष पर पहुंचाने का कार्य छायावादी कवियों, जिनमें प्रसाद पंत निराला, महादेव वर्मा के अतिरिक्त रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, माखनलाल चतुर्वेदी आदि ने किया। कामायनी छायावादी युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद ने की। सुमित्रानंद पंत की जो कृति है पल्लव है, महादेवी की दीपशिखा एवं निराला की अनामिका भी इसी काल की उल्लेखनीय कृतियां हैं। तत्पश्चात प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी कवियों ने हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में समृद्ध करने में योगदान दिया। अज्ञे, नागार्जुन, दुष्यंत कुमार, वीरेंद्र मिश्र, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल जैसे कवियों का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। हिंदी गद्य की विविध विधाओं, हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं उनमें नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, निबंध और आलोचना आदि से संबंधित जो प्रचुर रचनाएं इस काल में लिखी गईं। इस प्रकार हिंदी दिनों दिन समृद्धि के पथ पर अग्रसर होती गई। काव्य भाषा के रूप में अपन ने जो बात की कि खड़ी बोली का विकास, तो काव्य भाषा के रूप में हिंदी के जो क्रमिक विकास निम्न अनुसार रहा, उसमें अमीर खुसरो की जैसे खड़ी बोली है, तो अमीर खुसरो, ये कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के ऊपर टिप्पणी लिखिए। ये हिंदी साहित्य के जो भी विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने अपने निजामुद्दीन औलिया जो उनके गुरु थे उनको ऊपर लिखी थी कि गोरी सोबे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रैन बही चहु देश। तो ये देखिए खड़ी बोली कि अमीर खुसरो एक बहुत ही बड़े विद्वान हैं। खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में आदिकाल में ही अमीर खुसरो ने अपना लिया था। अमीर खुसरो का जो समय है वो 1255 से 1324 ईस्वी माना जाता है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, ढकोसले जनता में बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध हुए। अपने विनोदी स्वभाव एवं सहृदयता के लिए अमीर खुसरो सुविख्यात हुए। इन्होंने 13वीं सदी में ही साफ सुथरी खड़ी बोली का प्रयोग किया। वस्तुतः खुसरो की खड़ी बोली का पहला, खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि माना जा सकता है। मनोरंजन काव्य के रचयिता खुसरो की रचनाओं में भले ही गहराई ना हो, किंतु भाषा की दृष्टि से वे बहुत ही अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उनकी कविता के कुछ नमूने, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वे थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे।
अब ये देखिए, इसमें अमीर खुसरो ने कहा है तो ये उनकी एक पहेली है। इसका जो आशय है, तात्पर्य है, वो आकाश की ओर इंगित किया है। दूसरा जो इनकी पहेली है, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, ज्यों ज्यों सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसमें उनका जो आशय है वो दिया बत्ती की ओर इशारा है। दूसरा आगे देखिए, गधा क्यों उदासा, पथिक क्यों प्यासा। जैसे कहावत है एक पुरानी कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, झगड़े में बाटी या बाटा जला क्यों। तो उसका मतलब फेरा ना था। जैसे कहते हैं कि बार बार किसी चीज़ को नहीं फेरते हैं एक जगह, तो उसमें क्या है कि उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका नेचर है, उसमें चेंज आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये ज्ञानवर्धक जो पहेलियाँ हैं वो अमीर खुसरो की बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू।